नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत पीयूषम के 12 पाठ आदि कवि वाल्मीकि का अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत। उच्चारण करके पुस्तिका में लिखे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका आपको स्वयं उच्चारण करना है शुद्ध, और फिर इनको सुंदर सुंदर अपनी पुस्तिका में लिखना है। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। वाल्मीकि ही स्नातुम कुत्र अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए कहाँ गए। वाल्मीकि स्नातुम तमसा नद्याः तीरम अगच्छत। वाल्मीकि स्नान करने के लिए तमसा नदी के किनारे पर गए, तमसा नदी के तट पर गए। किम श्रुत्वा किम दृष्ट्वा च ऋषिः द्रवितो अभवत्। क्रौंच्याः उच्चैः क्रंदनम श्रुत्वा, क्रौंची का जोर जोर से रोना सुनकर, तस्याः दयनीयां दशां च दृष्ट्वा, उसकी दयनीय दशा को देखकर, ऋषिः द्रवितो अभवत्, ऋषि द्रवित हो गए। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिं किम आदिशत। ब्रह्मा ने आकाशवाणी से वाल्मीकि को क्या आदेश दिया। ब्रह्मा आकाशवाण्या वाल्मीकिं आदिशत ऋषे कुरु रामायणम काव्यम। ब्रह्मा ने आकाशवाणी के द्वारा वाल्मीकि को आदेश दिया कि हे ऋषि, रामायण काव्य की रचना करो। वाल्मीकिना श्लोकबद्धः का कथा लिखिता। ये देखो बच्चों कितना आसान है। वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध करके कौन सी कथा लिखी। तो यहाँ पर का के स्थान पर रामायण ही आ जाएगा, बाकी सब पूरा वाक्य ऐसा ही रहेगा। संस्कृतस्य आदि कवि क। संस्कृत के आदि कवि कौन है। तो संस्कृतस्य आदि कवि वाल्मीकि ही। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि हैं। वाल्मीकि आप पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। निम्नलिखित पदों के विभक्ति और वचन लिखिए। शिष्य ही तृतीया विभक्ति बहुवचन। नदीम द्वितीया विभक्ति एक वचन। जीवने सप्तमी विभक्ति एक वचन। रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। निम्नलिखित पदेषु प्रयुक्तम उपसर्गम पृथक कुरुत। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, इनमें उपसर्ग और शब्द इनके अलग अलग करने हैं। तो देखो बच्चों, वियोगेन में वि उपसर्ग योगेन शब्द, अनुकरणम में अनु उपसर्ग कर्णम शब्द, अपमानम अप उपसर्ग मानम शब्द, आ उपसर्ग हारह शब्द। ठीक है बच्चों। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। सभी छात्र स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। सर्वे छात्राः स्नानाय नदी तीरम अगच्छन्। वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र वर्णित है। वाल्मीकि रामायणे रामस्य चरित्रम वर्णितम। वाल्मीकि ऋषि ने क्रौंची का रोना सुना। वाल्मीकि ही क्रौंच्याः रोदनम अश्रिनोत। ब्रह्मा ने वाल्मीकि को आदेश दिया। ब्रह्मा वाल्मीकिम आदिशत। महापुरुषों के चरित्र का अनुसरण करो। महापुरुषाणाम चरित्रस्य अनुसरणम कुरु। मंजूषातः पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से पद चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पुरा वाल्मीकि नाम एकः ऋषि आसीत्। व्यादेन विद्धम एकम क्रौंच पक्षिम अपश्यत। ततः प्रभृति ऋषिरयं कविपदं प्राप्तः। अयं कवि संस्कृतस्य आदिकवि उच्यते। पदानीं चित्वा कथां पूरयत। पदों को चुनकर कथा पूरी कीजिए। यहाँ पर एक कथा दी गई है, कहानी दी गई है, और उसमें बीच बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिए गए हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको यह कहानी बच्चों पूरी करनी है। चलिए जल्दी से हम आपको करवा देते हैं। एकस्मिन् पर्वते दुर्दांत नाम का सिंह निवसति स्म। एक पर्वत पर दुर्दांत नाम का शेर रहता था। सह मूषकैः पीड़ितः आसीत्। वह चूहों से पीड़ित था। रात्रि काले मूषकाः तस्य केशान् कर्तयन्ति। इसमें रात्रि के समय चूहे उसके बालों को काट देते थे। प्रातः सिंह केशान् अधः दृष्ट्वा दुखी भवति स्म। प्रातःकाल होने पर शेर अपने बालों को नीचे पड़े हुए देखकर दुखी हो जाता था। एकदा सह मूषकानाम् उपायं कर्तुं
संकल्पम आकरोत्, एक बार उसने चूहों का उपाय करने का संकल्प किया। चिंतामग्नः स वने बिडालकम अपश्यत्, चिंता में मग्न हुआ वह वन में बिलाऊ को देखने के लिए उसने बिलाऊ को देखा। बिडालकेन सह मित्रताम कृत्वा, बिलाऊ के साथ मित्रता करके स गुहाम प्रति अनयत, उसको बिडालका को अपने गुफा की ओर ले आया, अपनी गुफा में ले आया। मूषकाः, जो चूहे थे, बिडालकस्य भयेन, बिलाऊ के भय से, विवरेषु विकेवलम शब्दम कुर्वन्ति स्म, अपने बिलों में केवल शब्द करते थे। यदा क्षुधा पीड़या मूषकाः बहिः आगच्छन्ति, जब भूख से पीड़ित चूहे बाहर आते थे, तदा बिडालकः तान मारयति स्म, तो बिलाऊ उनको मार देता था। एवं शनैः शनैः मूषकाः समाप्ता, इस प्रकार धीरे धीरे चूहे समाप्त हो गए। स्वार्थे सिद्ध, अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर सिंह बिडालकस्य उपेक्षाम आक्रोत, शेर ने बिलाऊ की भी उपेक्षा कर दी। समाजे स्वार्थी भी सावधाना भवेम, तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में स्वार्थी लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार से आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य करना है। आपकी सहायता के लिए मैं इस पाठ के संक्षिप्त अभ्यास हल को भेज रही हूँ। आप इनकी सहायता से इस पाठ का अभ्यास कार्य तैयार करें। धन्यवाद।